और अभी हमारे सामने नरेंद्र जी का जो रिजल्ट है वो जो इन्होंने, ये तो वो तस्वीरें हैं जब ये क्लब में आने से पहले हुआ करते थे, आप देख सकते हैं। और ये आफ्टर कम्युनिटी जो इन्होंने ज्वाइन किया क्लब को, देन उसके बाद की जो, ये आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं नरेंद्र सर के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है नरेंद्र सर आपका। और ये देखिए, पहले की तस्वीरें और आज की तस्वीरें, 360 डिग्री परिवर्तन हो चुका है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। जी। ओके। तो में जो पिंडियों में जो दर्द रहता था वो अपने आप चला गया। यहाँ तक कि मेरे जो पैरों घुटनों में जो चट की आवाज आती थी उठते और बैठते, वो बहुत चली गई है। यहाँ तक कि सर मेरी जो जांघें जो आपस में टकराने से जो मेरे घाव हो जाते थे, क्योंकि इस घाव की वजह से सर मैं एक अपने यहाँ विद्याधर नगर में संजय मित्तल है, स्किन के स्पेशलिस्ट है वो, तो उनसे भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये सब चीजों से मुझे अब निजात मिल सका है। एक बात बताना चाहूंगा, मेरे कुछ और भी इश्यूज थे, जैसे मेरे स्किन का इश्यू तो था ही, क्योंकि मेरा यहाँ संजय मित्तल से जो ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे अंडर आर्म्स में घाव होते ही थे। साथ में एक मेरा जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मिला मेरी बॉडी में, जैसे स्किन में जो मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मिला, क्योंकि मेरा पहले का स्किन और अभी के स्किन में बहुत बदलाव आया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगी, मतलब कहते हैं लोग ग्लो बहुत करने लगी। मतलब रंग भी फेयर हुआ है, पहले बहुत डार्क स्पॉट वगैरह रहते थे गर्दन के आसपास, कोनिया, मतलब ये तो बिल्कुल ब्लैक स्पॉट रहते थे सर। इसमें भी मुझे बहुत आराम मिला है। इन सब चीजों के अलावा भी मुझे एक बहुत बड़ा इशू था मेरे एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे मेरे पाइल्स का इशू था। मतलब इतना खतरनाक था कि मैं जैसे सुबह उठने से पहले ये सोचता था कि मैं अपने आप को फ्रेश महसूस करूंगा क्या, क्योंकि मेरा पैर जब जमीन पे टेकता था तभी मेरे वाइब्रेशन चालू हो जाते थे। यहाँ तक कि मैं मेरे बेड से अपने वॉशरूम तक जाने में ही मुझे इतने टास्क होते थे कि कैसे जैसे मैं वहां तक पहुंचता, बहुत इशू था पाइल्स का। तो सर मेरा मतलब कहते हैं ना बोनस इंसेंटिव, हमारे यहाँ जैसे कंपनी में कहते हैं टीओडी ओआरसी, सब मिल गया सर मुझे। जी, ये पाइल्स की प्रॉब्लम आपको कितने सालों से आप फेस कर रहे थे? सर मेरे कब्जी, जैसे कब्ज की वजह से ये सारे सिम्टम्स आए थे, क्योंकि ये जब मैंने आफ्टर कम्युनिटी जब देखा कि हाँ ये सब चीजें कब्ज की वजह से होती है, तो जैसे मेरा मोटापा निकला, कब्ज ठीक हुआ, पाइल्स में मुझे मेरे मस्से भी बहुत ज्यादा थे, मस्सों की वजह से ब्लीडिंग भी आने लग गई थी। ट्रेवलिंग जॉब में मुझे ब्लीडिंग में बहुत इश्यू आते थे कि कहीं भी मैं ज्यादा लंबा सफर नहीं कर सकता था, या कहीं फ्लैट चीज पे मैं बैठ नहीं पाता था, मुझे कुछ सॉफ्ट चाहिए था, तो उसके लिए भी मुझे बहुत दिक्कत आई। तो मैंने ये मेडिसिन वगैरह तो इसमें कुछ लिया नहीं फाइल्स के लिए। एक पेन किलर आता था वोब्रान एसआर के नाम से, वो भी मैं मेरे साथ ही कैरी करता था। लेकिन बस जैसे ही मेरा ये जो 33 किलो गंदी चर्बी मेरे शरीर से बाहर निकला, तो मैं आज थैंक गॉड एनसीसी का, जो मेरे आज मस्से भी चले गए हैं। मैं पिछले 3 महीनों से कोई मेरे को पाइल्स का इशू नहीं। ऐसे का नाश्ता ही हमारा इस क्लब में जो दिया हुआ चाय नाश्ता ही होता है। और लगभग हम 14 मेंबर हैं हम इस जॉइंट फैमिली में। तो लगभग लगभग हमारे सारे ही इस चाय नाश्ते को यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है, जैसे मेरी वाइफ ने भी अपना 10 केजी फैट लॉस किया है सर। पापा का रिजल्ट ऐसा था सर कि उनको अभी कैंसर है, पिछले 1.5 साल से लंग कैंसर है उनको। और उसकी वजह से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमको कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी करवाने के लिए जैसे हॉस्पिटल जाना होता था, तो वहां मुझे कीमो करवाते करवाते 5-6 महीनों में ब्लड की रिक्वायरमेंट आने लग गई थी, क्योंकि कीमो में शायद ब्लड का रिड्यूस होता होगा। देन उसके बाद जब हमें ब्लड ग्रुप पता चला तो उनका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। और जैसा कि सबको पता है कि ओ नेगेटिव बहुत रेयर है, बहुत रेयर, मतलब 1000 या 2000 आदमी में से एक के होता है ये ओ नेगेटिव। तो उसकी वजह से हमको कुछ 2 महीने तक तो प्रॉब्लम नहीं आई, बट तीसरे चौथे महीने में हमको एक इशू आया कि ब्लड, उनका हीमोग्लोबिन जो मात्रा होती है ना 7.8 से नीचे चला गया था, जिसकी वजह से उनका कीमो टाइम पे नहीं हो पा रहा था। और सर वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं किस तरीके से सोशल साइट पे, मतलब फ्रेंड सर्किल पे, वो ब्लड डोनेट करने के लिए जो रिक्वेस्टेड डालता था कि कैसे भी मुझे कोई ब्लड 1 यूनिट 2 यूनिट डाल दे, ताकि वो हीमोग्लोबिन लेवल अप हो जाए, ताकि उसकी वजह से जो कीमोथेरेपी है वो
प्रॉपर तरीके से चलता रहे। बट सर नहीं हो पाता था। 4 महीने तक मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल सबको ट्राई किया, किसी ने मेरी मतलब करना तो सब चाह रहे थे मदद, बट कर नहीं पा रहे थे। शायद मिल नहीं रहा था या उनकी किसी रिलेटिव में नहीं था। बट सर मेरे कोच चंद्र प्रकाश सर और आपने भी एक दिन मेरे घर पे विजिट की थी, और मैंने ये जब समस्या आपको बताई कि मैं थोड़ा इस वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, तो आपने मुझे एक सजेशन दिया था कि आप मेरे कहने से आप पापा को ये भी अपना चाय नाश्ता देना शुरू करो। और डेफिनेटली, क्योंकि आपने शायद किसी और का देखा होगा या किसी में ऐसे रिजल्ट आए होंगे कि जिनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर डाउन होती है तो शायद वो इम्प्रूव करती है। तो सर पिछले 1.25 महीने बाद ही हम दोबारा कीमोथेरेपी के लिए गए, तो हमारा ब्लड का जो हीमोग्लोबिन था वो सीधा 10 से 11 के बीच चला गया था। हमारा हीमोग्लोबिन 10 से 11 के आसपास ही रहता है। तो थैंक यू एनसीसी, थैंक यू कोच। खुद इसका अनुभवी रहा हूँ। मेरी वाइफ को भी जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन 6.7 आ गया था। बहुत प्रयास करने के बाद भी हीमोग्लोबिन जस का तस अड़ा रहा, डटा रहा 6.7 पे। देन डॉक्टर को कंसल्ट करके मैंने जो हेल्दी चाय नाश्ता ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब मेरी वाइफ को देना शुरू किया, तो अमेजिंगली 1 मंथ में उसका हीमोग्लोबिन 6.7 से 11.4 पर आ गया था। इसी रिजल्ट के बिहाफ पर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपने फादर को हेल्दी चाय नाश्ता देना स्टार्ट करें, और इस